हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इम्प्रेशन ऑफ यूथ के एपिसोड 7 को। एपिसोड की शुरुआत में यूशिंग लू को ढूंढते हुए बीच पर आता है, जहाँ लू यूशिंग का वेट करते करते सो चुका था। यूशिंग उसे अपनी शर्ट से कवर कर रहा था कि तभी लू की नींद खुल जाती है। यूशिंग लू को हग करके सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी कैट बीमार होने की वजह से वो हॉस्पिटल जाते वक्त अपना फोन ले जाना भूल गया था और इसी वजह से वो लू के मैसेजेस और कॉल्स का जवाब नहीं दे पाया। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी दोस्त यूई उसे यहाँ ड्रॉप करने आई है। ये सुनकर लू यूशिंग से कहता है, क्या वो तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है? तो यूशिंग बोलता है, अरे नहीं, मैं और यूई एक दूसरे को पिछले 8 साल से जानते हैं और हम क्लोज फ्रेंड हैं। अभी तक वो मेरी कैट का ख्याल रख रही थी। आज समर फेस्टिवल था जिसके बारे में लू ने यूशिंग को मैसेज पर भी बताया था, तो वो दोनों साथ में फायरवर्क देखते हैं। लू बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो हमेशा से ही अपने लवर के साथ इस तरह फायरवर्क देखना चाहता था। यूशिंग बड़े प्यार से उसके लिप्स पर किस करता है। अगले सीन में लू यूशिंग से कहता है, क्यों ना इस हफ्ते हम दोनों डेट पर चलें। यूशिंग डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। लू नोटिस करता है कि यूशिंग साइकिल चलाकर इतनी रात को उसे ढूंढता हुआ बीच पर आया था, तो लू कल से ही उसे स्कूटर चलाना सिखाने का डिसाइड करता है। यूशिंग बोलता है, लेकिन अपने स्कूटर का इंश्योरेंस करवा लेना क्योंकि मैं तुम्हें अपनी राइडिंग स्किल्स की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। दूसरी तरफ यूई को होटल में नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से वो बहुत परेशान भी लग रही थी। शी उससे पूछता है, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो और तुम यूशिंग को कैसे जानती हो? ये सुनकर यूई पास्ट के एक सीन को याद करती है जहाँ एक दिन क्लास आते वक्त वो यूशिंग से टकरा जाती है। उन दोनों का सामान गिर गया था। जब वो सामान पैक कर रही थी तो वो बुक पर यूशिंग का नाम नोटिस कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि यूशिंग ही वो पर्सन है जिसकी ड्राइंग को क्लास में फर्स्ट रैंक मिली है। दूसरे स्टूडेंट्स यूशिंग के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं कि उसके फादर बहुत फेमस हैं, ऊपर से उसकी फैमिली ने उस पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। यूशिंग भी क्लास में बैठा उन लोगों की बातों को सुन रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। पर यूई उन बच्चों से कहती है, यहाँ अपना मुंह चलाने की जगह अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में टाइम स्पेंड करो। यूशिंग ने एक अवार्ड जीता था। वो यूई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ क्लास से बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद वो यूई से कहता है, तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूई कहती है, पर मुझे फर्क पड़ता है, तुम मेरे गोल हो और एक दिन मैं तुम्हें ड्राइंग में हराना चाहती हूँ। यूशिंग को उस टाइम तक यूई का नाम भी पता नहीं था और उस दिन से ही वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। यूई उसी टाइम से यूशिंग को लाइक करती थी। एक दिन वो दोनों साथ में बैठकर ड्राइंग बना रहे थे, जहाँ यूई यूशिंग से पूछती है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? क्योंकि मैं तो अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? लेकिन यूशिंग बोलता है, मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है। मेरे पेरेंट्स हमेशा से यही कहते हैं कि मैं अपनी आगे की स्टडीज भी यहीं कंटिन्यू करूं। यूई कहती है, वो तुम्हारे लिए वरीड होंगे क्योंकि तुम किसी से भी बात नहीं करते हो। हम दोनों साथ में अब्रॉड जाकर एक दूसरे की टेक केयर कर सकते हैं और क्या तुम्हें अपनी लाइफ का फैसला लेना भी अलाउड नहीं है? यूशिंग बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मैं अब्रॉड जाकर स्टडीज नहीं करना चाहता हूँ। यूई भी अब्रॉड जाना कैंसिल कर देती है। वो यूशिंग से कहती है, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो और स्टूडेंट्स तुम्हें बुली करेंगे और तुम मुझे डेट भी कर सकते हो ताकि कोई तुम्हें बुली ना करे। उसकी बात सुनकर यूशिंग कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शी यूई से बोलता है, तो तुम दोनों कॉलेज क्लासमेट्स थे? यूई कहती है, मैं यूशिंग को पिछले 8 साल से जानती हूँ। शी उसके फेस को देखकर उससे पूछता है, तुम यूशिंग को लाइक करती हो, राइट? ये सुनकर यूई अपने मन में कहती है, एक आउटसाइडर भी ये बता सकता है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन यूशिंग कब तक ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो ये बात नहीं जानता है? उसे इस तरह चुप देखकर शी कहता है, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा है कि यूशिंग तुम्हारे साथ इतने टाइम से है, लेकिन उसने आज तक तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए ताकि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों आज ही मिले हैं और मुझे तुमसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन यूशिंग मेरा दोस्त है और तुम उसकी फ्रेंड हो, तो तुम भी मेरी दोस्त हुई। यूई को ये बात
अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो शी को थैंक्स बोलती है। अगली सुबह लू स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो यूशिंग से बोलता है कल हम दोनों डेट पर जाने वाले हैं और तुम ये बात मत भूल जाना। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। यूई उन दोनों को इस तरह किस करते हुए देख लेती है। उसे ये सब देखकर काफी शौक लगता है। जहाँ वो शी की बात को भी याद करती है। वो चुपचाप वहाँ से जा रही थी, लेकिन गलती से उसका पैर डोर मैट से फिसल जाता है और हम उसे सीधे यूशिंग के रूम में देखते हैं। इसके बाद हम यूशिंग और यूई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ यूई बोलती है तो यहाँ जल्दी वापस आने का तुम्हारा यही रीजन था। इसी वजह से तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इतने साल से तुम्हारे साथ हूँ और बहुत टाइम से तुम्हें लाइक करती हूँ, और तुम बोल रहे हो कि तुम एक ऐसे लड़के को लाइक करते हो जिसे तुम एक महीने से भी नहीं जानते, और वो तुम्हारा स्टूडेंट है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ये एक्सेप्ट कर पाते? यूशिंग उससे सॉरी बोलकर कहता है मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। तो यूई कहती है अब ये सब बोलने का क्या फायदा, सच कहूँ तो तुम ये जानते ही नहीं हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ये बोलकर वो सिटी वापस चली जाती है। अगले सीन में शी बिंग के साथ बैठकर पॉप्सिकल खा रहा था, जहाँ शी ने वो बात बिंग को बता दी थी कि यूई ने यूशिंग और लू को किस करते हुए देख लिया था। बिंग बोलता है ये तो उन दोनों के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन शी कहता है लू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिंग शी से कहता है फ्राइडे मैं कैफे का ट्रायल करना चाहता हूँ, तो क्या तुम लू और यूशिंग को इनवाइट कर दोगे? शी एक्साइटेड होकर उन्हें मैसेज करने लगता है, तो बिंग शी के लिप्स की तरफ देखकर उस मोमेंट को याद करता है जब एक रात शी ने ड्रंक होने की वजह से उसे किस कर दिया था। बिंग काफी नर्वस फील कर रहा था। शी उसकी तरफ देखकर उससे पूछता है क्या बात है, क्या तुम्हें फीवर हो गया है? लेकिन बिंग कहता है उस रात जब हम दोनों बियर बाइक करने आए थे, तो क्या तुम्हें याद है उस दिन इस प्लेस पर क्या हुआ था? शी कहता है उस दिन हम लैनचिन के बारे में बात कर रहे थे और मुझे याद है कि मैं बोल रहा था कि लैनचिन तुम्हें इस तरह काम करते हुए देख बहुत खुश हो रही होगी। बातों को याद करते हुए उसे याद आ जाता है कि ड्रंक होने की वजह से उसने उस रात बिंग को किस कर दिया था। इस बात को सोचकर ही वो काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। वो बिंग को सॉरी बोलकर वहाँ से अपने होटल आ जाता है। बेचारा बिंग उसे आवाज लगाता रह जाता है कि कम से कम अपनी पॉप्सिकल तो खत्म करके जाओ। होटल आने के बाद वो अपने आप को कोस रहा था कि वो इतने रोमांटिक मोमेंट को कैसे भूल गया, और अगली बार से उसने ड्रिंक की तो वो अपना लास्ट नेम चेंज कर देगा। दूसरी तरफ यूशिंग अपने रूम में बहुत सैड था। वो यूई को मैसेज करने का डिसाइड करता है, लेकिन फिर वो ये सोचकर उसे मैसेज नहीं करता कि उसे यूई को मूव ऑन करने का टाइम देना चाहिए। तब तक यूई उसे खुद ही मैसेज कर देती है कि मैं सिटी पहुंच चुकी हूँ। दूसरी तरफ स्कूल में लू यूशिंग का पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा था और यूशिंग भी उसके क्लास की तरफ ही आ रहा था, जहाँ लू के दोस्त उससे पूछते हैं तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो? लू कहता है जो मुझे पसंद है, तो उसके दोस्त कहते हैं तब तो तुम्हें हमारे साथ भी ये ड्राइंग शेयर करनी चाहिए, लेकिन लू उन दोनों को वो ड्राइंग शो नहीं करता। तब तक यूशिंग भी क्लास में एंटर कर चुका था। वो सारे स्टूडेंट्स को बुक ओपन करने के लिए बोलता है, लेकिन लू कहता है मैं अपनी बुक लाना भूल गया, तो यूशिंग उसे अपनी बुक दे देता है। लू उसकी बुक में ही ड्राइंग बनाने लगता है। स्कूल के बाद लू यूशिंग को स्कूटर राइड करना सिखाता है, जहाँ वो काफी इंजॉय करते हैं। यूशिंग कहता अब मुझे स्कूटर चलाना आ गया है, तो अब से मैं तुम्हें राइड दिया करूंगा। लू ये सुनकर यूशिंग के चेक पर किस कर लेता है। यूशिंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? अगर किसी ने हमें देख लिया तब क्या होगा? लेकिन लू कहता है यहाँ पर हम दोनों ही हैं। ये सुनकर तो यूशिंग सीधे लू के लिप्स पर किस करता है। रात को शी बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, जहाँ वो बार टेंडर से पूछता है क्या तुम्हें अपनी पहली किस याद है? बार टेंडर कहता है बिल्कुल, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। शी उससे पूछता है क्या तुमने कभी ड्रंक होने की वजह से एक्सीडेंटली किसी को किस किया है? ये सुनकर बार टेंडर समझ जाता है कि शी ने बिंग को एक्सीडेंटली किस कर लिया था। वो शी को टीज कर रहा था,
तो शी बोलता है थोड़ा धीरे बोलो, नहीं तो पूरे विलेज को ये बात पता चल जाएगी। उसी टाइम बिंग भी बार में एंटर करता है। शी उसे हेलो बोलकर पूछता है क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया। बिंग हाँ बोलकर शी से पूछता है वैसे आज तुम जल्दी अपने होटल चले गए थे तो क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। शी कुछ बोलता उससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।